20 मोस्ट यूजफुल अंग्रेजी बोलने वाले वर्ड्स जो आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं, जैसे ब्रिज इन जल्दी अंदर आना, किक इन पैर से मारना, कट ऑफ कट करना, पुट बैक वापस करना, ऐसे कई सारे वर्ड्स इस वीडियो में सीखेंगे। गेट इन और इसका मतलब है चढ़ना, जिसे चढ़ना के लिए क्लाइंब भी है, लेकिन यहाँ पर किसी बस में, ट्रेन में, कार में, इस सब में चढ़ने के लिए आप गेट इन का प्रयोग करेंगे। जिससे मैं कार में चढ़ा, आई गोट इन द कार। तो गोट क्यों हुआ? टेंस के अनुसार, क्योंकि गेट का V1 गेट होता है, V2 गोट होता है, V3 भी गोट होता है, लेकिन आप गोटन भी कर सकते हैं क्योंकि ब्रिटिश और अमेरिकन का डिफरेंस है। सुमन बस में चढ़ा, सुमन गोट इन द बस। बस में हो, कार में हो, ट्रेन में हो, इस सब में आप गेट इन का प्रयोग कर सकते हैं। ब्रिज इन और इसका मतलब है जल्दी अंदर आना। सब्जेक्ट ब्रिज इन, ऑब्जेक्ट ये ब्रिज वर्ब के रूप में काम करेगा। जैसे वो अंदर आया और मुझ पर चिल्लाने लगा। He breezed in and started shouting at us. अब मुझ पर है, मेरे पर है, तो यहाँ पर shouting at me बोल सकते हैं, that is good। वो अंदर आया और मुझसे मदद मांगा। He just breezed in and asked me to help। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, जहां पर अंदर आने के लिए आप बात करते हैं, कम इन का प्रयोग करते हैं, वहां पर आप ब्रिज इन का प्रयोग कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। इसे किक इन, किक इन का मतलब है पैर से मारना। जैसे कि पैर से फुटबॉल को मारा जाता है तो किक करना होता है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे वो मुझे गाली दिया इसलिए मैंने पैर से मुंह पर मारा, मतलब पैर से उसे किक कर दिया। तो कैसे बनेगा? He abused me so I kicked his mouth in। तो इस तरीके से आप kicked in के बीच में आप ऑब्जेक्ट को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुमन ने उसे पैर से मारा, सुमन kicked him in। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। किक मतलब भी होता है पैर से मारना, लेकिन इन भी आप लगा सकते हैं साथ में, नो मैटर। किक इन मतलब पैर से मारना, पैर से किक करना। कट ऑफ, कट ऑफ का मतलब होता है कट करना। जैसे टेलीफोन कट गया था क्योंकि हमने बिल नहीं भरा, तो द टेलीफोन हैज बीन कट। टेलीफोन कट गया था, कट ऑफ हो गया था, बिकॉज क्योंकि वी डिडंट पे द बिल, हमने बिल नहीं भरा था। उसने रोटी का टुकड़ा कट किया और उसने उसे मुझे दिया, मतलब उसने रोटी का टुकड़ा कट किया और उसे मुझे दिया। उसे का मतलब क्या? रोटी मुझे दिया। तो कैसे बनेगा? He cut off a small piece of bread and gave it to me। तो बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। कट ऑफ का मतलब कट करना, चाहे वो टेलीफोन कट करना हो, फोन कट करना हो, या कोई चीजों का टुकड़ा करना हो, वहां पर भी आप कट करने के लिए कट ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। पुट अवे, दैट मीन्स कहीं रखना। जैसे मैं बस कमीज को अलमारी में रखने जा रहा हूँ। बोलेंगे तुम कहाँ जा रहे हो? तो मैं बस कमीज को अलमारी में रखने जा रहा हूँ। तो आई एम गोइंग टू पुट द शर्ट अवे इन द अलमीरा। मैंने किताब टेबल पर रख दिया। आई पुट द बुक अवे ऑन द टेबल। तो कहीं रखना, किसी चीजों पर रखना, किसी चीजों में रखना कोई चीजों को, तो पुट अवे का प्रयोग कर सकते हैं। ट्रिप ओवर, ट्रिप ओवर का मतलब होता है कहीं किसी पर गिरना, किसी पर गिरना। जैसे कि वो केले के छिलके पर गिर गई, मतलब कि केले के छिलके पर पैर फिसलता है तो बोल सकते हैं कि गिर गई। तो सी ट्रिप्ड ओवर द बनाना पिल। रमेश कीचड़ में गिर गया, रमेश ट्रिप्ड ओवर द मड। मड मीन्स कीचड़। तो इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं, किसी पर गिरना, किसी में गिरना, तो ट्रिप ओवर। टाई अप, टाई अप का मतलब होता है रस्सी से बांधना। जैसे रमेश को रस्सी से बांधा गया। रमेश वॉज टाइड ऑफ, मतलब किसी ने इसे रस्सी से बांध दिया। मैंने कुत्ते को रस्सी से बांध दिया। आई टाइड ऑफ द बैग, आई टाइड ऑफ द डॉग। तो इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं, अलग अलग वर्ड्स के साथ, अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी चीजों को, किसी भी व्यक्ति को बांधने के लिए आप टाई अप का प्रयोग कर सकते हैं। क्लीन ऑफ, क्लीन ऑफ का मतलब होता है पोछा लगाना या हटाना, दो मीनिंग है। इससे मैंने कमरे में पोछा लगाया। आई क्लीन्ड ऑफ द रूम, तो पोछा लगाया। मैंने जूता से कीचड़ हटाया, तो आई क्लीन्ड द मड
ऑफ माई शूज, आई क्लीन्ड द मड ऑफ माई शूज, मतलब मैंने अपने जूते से कीचड़ को हटाया। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। गो डीप, गो डीप का मतलब होता है बहरा। जैसे क्या तुमने महसूस नहीं किया कि वो बहरा है? जब आप किसी से बात करते हो और आप धीरे धीरे बात करते हैं तो वो सुनता नहीं है, तो आपको महसूस हो जाता है कि ये थोड़ा कम सुनता है, इसके साथ अगर बात करना है तो थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। तो डिडंट यू रियलाइज ही इज डीफ, रमेश बहरा है, रमेश इज डीफ, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो सेंटेंसेस काफी आसान है, वहां पर आप प्रयोग कर सकते हैं। चीयर अप, चीयर अप का मतलब होता है खुश होना। जैसे आप बोलते हैं ना कि खुश होना, हैप्पी आप प्रयोग करते हैं, तो हैप्पी ना बोल करके आप चीयर अप बोल सकते हैं। कई सारे जगह पर पार्टी में, मीटिंग में चीयर अप शब्द का ज्यादातर प्रयोग होता है, जिससे वे लोग उसका नाम शामिल होने पर खुश हो गए। तो दे चीयर्ड अप एट द मेंशन ऑफ हर नेम, मतलब आप कह सकते हैं जैसे कि आप पॉलिटिक्स की अगर बात करते हैं, अगर कोई पार्टी जीत गया तो क्या होता है, वहां पर जश्न मनाने लगते हैं लोग, उस तरीके से वहां पर चीयर अप का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं उससे पास होने पर खुश हो गया, तो आई चीयर्ड अप हैविंग पास्ड हर। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। चीयर अप मतलब खुश होना, हैप्पी होना। गेट ऑन, गेट ऑन का मतलब होता है चढ़ना। देखिए इससे पहले मैंने आपको बताया गेट इन, और गेट इन का भी मतलब होता है चढ़ना और गेट ऑन का भी मतलब होता है चढ़ना। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जैसे कि बस में चढ़ना, तो बस में अगर आप चढ़ते हैं तो उस चीजों पर चढ़ रहे हैं आप जहां पर कि आप खड़े भी रह सकते हैं। जैसे कि आप ऑटो में जाते हैं तो ऑटो में आप खड़े नहीं रह सकते, आप कार में जाते हैं तो कार में आप खड़े नहीं हो सकते, दैट मीन्स कि बड़ा स्पेस नहीं होता है। लेकिन अगर आप बस में जाते हैं तो बस में खड़े भी रह सकते हैं आप। जहां पर बड़ा स्पेस और वहां पर बैठने की बात हो, वहां पर चढ़ने की बात हो, तो वहां पर आप गेट ऑन का प्रयोग करेंगे, और जहां स्पेस छोटा हो वहां पर गेट इन। जैसे कहां पर बस में, ट्रेन में, इस सब में गेट ऑन, और कार में, ऑटो में, इस सब में आप बोल सकते हैं गेट इन। जैसे कृपया बस में चढ़िए, तो प्लीज गेट ऑन द बस, मैं बस में चढ़ रहा हूं, आई एम गेटिंग ऑन द बस। तो इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। बस हो, ट्रेन हो, इस सब में गेट ऑन, और बाकी छोटे चीजों के लिए आप गेट इन। पुट ऑन, पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, किसी भी कपड़े को पहनना। इस तरीके से जैसे कि आप जूता पहन रहे होते हैं, आप कपड़े पहन रहे होते हैं, जैसे कि अपना कमीज पहनो, पुट ऑन योर शर्ट। तो पहनना के लिए तो हमारे पास वर्ड वियर भी है, लेकिन वियर के जगह पर ज्यादातर लोग पुट ऑन बोलते हैं, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग में डिफरेंट तरीके से बोलना लोगों को अच्छा लगता है और उसका क्वालिटी भी एनहेंस होता है। जैसे कि रवि अपना जैकेट पहन रहा था, रवि वॉज पुटिंग ऑन हिज जैकेट। तो इस तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हैं। रन अवे, रन अवे का मतलब होता है भागना। जैसे जब पुलिस आया चोर भाग चुका था, द थीफ हैड रन अवे व्हेन द पुलिस केम। तुम इस स्थिति से नहीं भाग सकते हो, यू कांट रन अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन, दैट मीन्स कि अभी बैड सिचुएशन चल रहा है और तुम उसमें हो, तो तुम इस स्थिति को छोड़कर बाहर नहीं निकल सकते हो, इस तरीके से। लुक आफ्टर, दैट मीन्स देखभाल करना। जैसे मैंने रवि का देखभाल किया, आई लुक्ड आफ्टर रवि। क्या तुम यह सामान का देखभाल करोगे? विल यू लुक आफ्टर दिस लगेज, लगेज मीन्स सामान बोल सकते हैं। तो इस तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हैं। टीयर अप, टीयर अप का मतलब होता है फाड़ना। जैसे मैंने पेपर फाड़ दिया, आई टोर अप द पेपर। टीयर का ये वी2 टोर है, तुमने किताब फाड़ दिया, यू टोर अप द बुक। तो इस तरीके से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। पिक अप, पिक अप का मतलब होता है उठाना। जैसे पेंसिल उठाओ और अपना नाम लिखो, तो पिक अप द पेंसिल एंड राइट योर नेम। मैंने सब सामान उठाया, जितने भी सामान बिखरे हुए थे मैंने सब सामान को उठाया, मैंने कचरा जितना भी फैला हुआ था वो सबको उठाया। तो आई पिक्ड अप ऑल गुड्स। इस तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हैं अलग अलग तरीके से। पुट ऑफ, पुट ऑफ का मतलब होता है बाद के लिए बदल देना। जिससे कि आप बोल सकते हैं कि मीटिंग बारिश के कारण 10 तारीख को हो गया, मतलब कि कोई भी काम है उसका टाइम, उसका डेट बदल जाना। जैसे द मीटिंग विल टेक प्लेस ऑन 10 ड्यू टू रेन। तो ड्यू टू रेन मतलब बारिश के कारण मीटिंग जो होगी वो 10 तारीख को होगी। मेरा फ्लाइट खराब मौसम के कारण बदल गया, तो मतलब उसका डेट चेंज हो गया, कैंसिल हो गया। कैंसिल तो नहीं कर सकते, मतलब डेट चेंज हो गया। तो माई फ्लाइट ऑफ ड्यू टू बैड वेदर कंडीशन,
तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं कई सारे अलग अलग तरीके से। पुट डाउन का मतलब होता है लिखना। लिखना के लिए हमारे पास राइट भी वर्ड है, लेकिन फ्रेजल वर्ब जब आप प्रयोग करते हैं तो वर्ड अलग होता है और उसका मीनिंग डिफरेंट होता है। इससे मैं पत्र लिख रहा था, आई वॉज पुटिंग डाउन द लेटर। रवि ने कहानी लिख दिया, तो रवि पुट डाउन द स्टोरी। पुट इन, और इसका मतलब होता है कोशिश करना और समय लगाना। जिससे वो 10 घंटे रोज काम पर लगाता है, दैट मीन्स वो 10 घंटे काम करता है। He puts in 12 hours at work every day. मैंने बहुत कोशिश किया, I put in a lot. तो बहुत आसान है सेंटेंसेस बनाना, just you have to remember these all words, then you can speak English on the spot. Whatever you want to speak you can, because these all words are used in spoken English. Put out, that means जलने से बचाना, इससे फायरमैन होता है। फायर फाइटर ने जल्दी आग बुझाया, फायर फाइटर पुट द फायर आउट सून। मैंने आग बुझाया, आई पुट आउट द फायर। इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। पुट का V2, V1, V3 तीनों एक ही होता है, यहाँ पर कंफ्यूजन कुछ नहीं है। पुट बैक मीन्स वापस करना। इससे मैंने किताब पढ़कर ऑफिस में वापस कर दिया, आई पुट द बुक बैक इन द ऑफिस बाय रीडिंग। मेरा पेन वापस कर दो, पुट माई पेन बैक। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। पुट टुगेदर, दैट मीन्स साथ में समय बिताना, एक साथ होना। इससे हम लोग एक साथ वहां समय बिताए, दैट मीन्स कि हम लोग एक साथ वहां पर बातचीत कर रहे थे, एक साथ बैठे थे। तो वी पुट टुगेदर देयर, तुम दोनों साथ में वहां समय बिताओ। यू पुट बोथ ऑफ यू, मतलब बोथ ऑफ यू मतलब तुम दोनों। पुट देयर टुगेदर, समय बिताओ तुम दोनों, मतलब पुट बोथ ऑफ यू देयर टुगेदर। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। पुट फॉरवर्ड का मतलब होता है विचार या सलाह देना। जिससे मैंने उसे सलाह दिया, आई पुट फॉरवर्ड हिम। इस तरीके से रवि ने एक विचार दिया, रवि पुट फॉरवर्ड। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। दैट इज वेरी इजी टू यूज बिकॉज दीज ऑल वर्ड्स आर वेरी मोस्ट पावरफुल, यू कैन से। फॉल ओवर, दैट मीन्स जमीन पर गिरना। इससे मैं चावल पर फिसला और गिर गया, I slipped on the rice and fell over. Fall का V2 फेल हो गया। रवि छत पर गिरा, रवि फेल ओवर द रूफ। तो इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। लीव फ्रॉम मतलब है कहीं से आना। जैसे ट्रेन दिल्ली से आती है, द ट्रेन लीव्स फ्रॉम दिल्ली। उन लोगों ने शादी कर लिया जबकि वो आर्मी से आता था। They got married while, जबकि he was on leave from the army। मतलब किसी पोस्ट से आता है, किसी जगह से आता है, दोनों सेंस के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। बहुत आसान है। So guys, thanks for watching, that's all for today।